दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम जुनैद होता है और वो जुनैद दरअसल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला होता है। और उसकी उम्र जब शादी की हो जाती है तो वो शादी की उम्र होने के बाद जो उसके माता-पिता होते हैं, वो उसके लिए एक अच्छी-सी लड़की की तलाश करते हैं। और जब उसके लिए जब एक अच्छी लड़की मिल जाती है, तो उससे उसका रिश्ता पक्का कर देते हैं। और पक्का करने के बाद जो ता शादी की तारीख जो रखी जाती है, उसी तारीख पर उसकी जो है शादी होती है। और शादी के दिन जब वो दो दूल्हा बन कर के बारात अपनी ले कर के वहाँ जाता है अपनी ससुराल। और वहाँ पर दोस्तों सारा जो रस्में होती हैं, वो रस्में होने के बाद वो अपनी बीवी को अपने साथ विदा करके ले आता है। और लाने के बाद वो अपने घर में जब उसको लाता है, तो दोस्तों वहाँ पर जो है उसका खूब जो है ज़ोरों से स्वागत किया जाता है, उसका इस्तकबाल किया जाता है। और उसके बाद जो है जो दुल्हन की जो सेज सजाई जाती है, बेड वगैरह जो कमरा पूरा सजाया जाता है, उस सेज पर ले जा कर के उसको बिठा दिया जाता है। और वक़्त जब आता है सुहागरात का, तो दोस्तों वो उस लड़के को वहाँ पर जो जुनैद नाम का लड़का होता है, उस लड़के को जो जब वहाँ पर प्रवेश कराया जाता है, प्रवेश करने के बाद वो जैसे ही प्रवेश करता है, तो अपने हाथ में वो जो है मेहर के जो है पैसे जो होते हैं, वो अपने हाथ में लिए हुए था। और अपनी बीवी के मुँह दिखाई के लिए एक गिफ्ट भी उसने जो है ले कर के रखा था, वो भी वो अपने साथ में लेकर के गया हुआ था। और जैसे ही वो अपने उस कमरे के अंदर प्रवेश करता है और जाता है अपनी बीवी को देखता है और देखने के बाद जो है उसको वो गिफ्ट जो है दे देता है। घूंघट उठा के उसका चेहरा देखता है और उसको वो गिफ्ट दे देता है। और साथ में जो उसके हाथ में पैसे थे मेहर के, वो भी उसको दे देता है। दोस्तों, इस तरीके से जो है ये रस्म पूरी हो जाती है और पूरी होने के बाद वो उसके साथ थोड़ा-सा फ़िज़िकल होना चाहता था, इसलिए उससे जो है कुछ प्यार मोहब्बत भरी बातें करता है। और जब इतनी ज़्यादा प्यार मोहब्बत भरी बातें हो जाती हैं कि दोनों लोग जो है उत्तेजना में शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद वो वक़्त करीब आता है जब दोनों लोग एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाएँ। दोस्तों, जब उस तरीके का जब वक़्त नज़दीक आता है, तो उसके बाद जो है जब वो उसके साथ संबंध बनाने चलता है, तो देखता है कि दरअसल जो है वो लड़की जो है, जो उसकी बीवी है, वो दोस्तों उसके पास जो गुप्तांग है, वो गुप्तांग तो किसी और का है, यानी कि वो लड़की लड़की है ही नहीं। दोस्तों, फिर उसके बाद जो है वो लड़का इतना ज़्यादा डर जाता है कि वहाँ से वो भाग जाता है। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है इस कहानी में जो है आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों, जो आज की ये कहानी है दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बुलंदशहर। और बुलंदशहर में एक माता-पिता और उनके 2 बच्चे थे, जिसमें एक लड़की थी और एक लड़का था। लड़के का नाम जुनैद था और लड़की का नाम माहिरा था। दोनों इस तरीके से जो है हम-उम्र थे, बराबर के थे, क्योंकि हमज़ोली के थे। इस तरीके से जो है इन लोगों की स्कूलिंग शिक्षा जो होती है वो पूरी होती है। और धीरे-धीरे जब इनकी उम्र जो है शादी की हो जाती है, तो उसके जो माँ-बाप होते हैं वो सोचते हैं कि पहले इस घर में एक बहू हम ले आएँ, उसके बाद जो है अपनी बेटी को भी इस घर से विदा कर दें। और हर माँ-बाप के ये सपने होते हैं कि अपने बेटे के लिए एक अच्छी-सी बहू और अपनी बेटी के लिए एक अच्छा-सा दामाद हम ढूँढें, ताकि जो ज़िंदगी भर एक-दूसरे के जो है साथ रह सकें और आपस में जो है खुशियाँ बाँट सकें। दोस्तों, इस तरीके से जो है वो अपने जितने भी रिश्तेदार होते हैं, जितने भी गली मोहल्ले के लोग होते हैं, जो आपस में नज़दीक के लोग होते हैं, उन सभी लोगों से वो बता देते हैं कि दरअसल हमारे बेटे जुनैद के लिए जो है कोई लड़की अगर अच्छी-खासी मिले तो ज़रूर बताना। दोस्तों, वो दिन भी करीब आता है जब उसके लिए वो लड़की की तलाश जो है पूरी हो जाती है। और जब पता चलता है कि दरअसल उसी गाँव की एक लड़की है, उसके बाद में जो बीच के लोग होते हैं, यानी कि जो लोग रिश्ता लगाते हैं, उनके साथ में जो है जुनैद की बहन और उसकी माँ, ये दोनों लोग जाते हैं रिश्ता देखने के लिए। और रिश्ता जब देखने के लिए जाते हैं, तो वो लड़की जो होती है, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा शर्मीली होती है, तो इसलिए वो उनके सामने ज़्यादा नहीं आ पाती है। और इसलिए जो जुनैद की माँ होती हैं, वो उसको सही से समझ नहीं पाती हैं और सही से उसको देख भी नहीं पाती हैं। दोस्तों, लेकिन जो जुनैद की बहन होती है वो उसको पसंद आ जाती है और वो कहती है कि ये जो है भाभी के रूप में बिल्कुल ही परफेक्ट हैं।
दोस्तों उसके बाद वो सब घर आते हैं और घर आने के बाद वो लोग वहाँ पर रिश्ता पक्का कराते हैं और कहते हैं कि आज से ये लड़की हमारी हुई। दोस्तों उसके बाद 1-2 बार जो है आना-जाना फिर होता है, वो लोग भी आते हैं, वो लोग लड़का भी पसंद कर जाते हैं। इस तरीके से जो शादी की तारीख होती है, वो तारीख जो है 5 नवंबर 2023 की तारीख जो है फिक्स कर दी जाती है और बताया जाता है कि इस तारीख को शादी होगी। दोस्तों अब चूँकि शादी में जो है कम से कम 5-6 महीने का वक़्त अभी बाकी था, तो इसलिए ये दोनों लोग जो है जुनैद और उसकी जो होने वाली बीवी होती है, तो आजकल के जो मॉडर्न युग में जो चल रहा है कि शादी से पहले लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं फ़ोन पे, ये अच्छी चीज़ भी है कि आपस में एक दूसरे को समझ लेना चाहिए दोस्तों। उसके बाद वो लोग कभी-कभार फ़ोन पर बातचीत भी कर लिया करते, जिससे कि उनकी जो बीच की जो दूरियां थी वो दूरियां कम होती जाती हैं और नज़दीकियाँ जो है बढ़ती जाती हैं। इस तरीके से जो है वो लोग एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और वो दिन भी आता है 5 नवंबर 2023 जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी। उसके घर में जो है काफ़ी मेहमानों का अंबार था क्योंकि जो उसकी बहन थी उसके लिए भी एक अच्छा रिश्ता मिल गया था, तो इसलिए उसकी भी शादी थी। यानी कि पहले जो है जुनैद की बारात जाती और अगले दिन जब उसका ख़ानदान होता, खाना-पीना होता, दावत-ए-वलीमा होता, उसी दिन जो है उसकी बहन की बारात आनी थी। इस तरीके से जो है प्रोग्राम रखा गया था। दोस्तों इसलिए मेहमानों का काफ़ी जमावड़ा था और उसके बाद जो है दूल्हे को नहलाया जाता है, जो उसके बाद उसको जो रस्में होती हैं कपड़े पहनाने की और भी जो जो रस्में होती हैं, वो रस्में पूरी करने के बाद उसको जो उसकी बारात को लेकर के वहाँ पर जाया जाता है जुनैद की ससुराल में और वहाँ पे जाने के बाद नाश्ता, पानी और खाना-पीना और उसके बाद निकाह होता है। दोस्तों निकाह होने के बाद शाम को जो है रुखसती का वक़्त आता है और वो अपनी दुल्हन को विदा करके वो अपने घर पर ले आता है। लाने के बाद उसका जो है बहुत ही ज़ोरदार तरीके से स्वागत होता है और स्वागत-सत्कार के बाद दोस्तों उसको जो उसकी सेज होती है, जो सजाई गई थी कमरे में, उस पर ले जाकर के उसको बिठा दिया जाता है और उसने भी जुनैद ने भी कई सारे सपने संजो करके रखे थे कि हम अपनी बीवी के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। हर कोई अपनी बीवी के लिए कोई ना कोई सपना संजोता है और सपने देखता है और देखना भी चाहिए। दोस्तों इस तरीके से जो है जब रात के तकरीबन 10 बजे का वक़्त करीब आता है तो घर वाले जो है उसकी जो सुहागरात की जो रस्म होती है वो पूरी करने के लिए उस कमरे से निकल आते हैं और उसको वहाँ पर भेज दिया जाता है। दोस्तों वो हाथ में कुछ पैसे लेता है, जो पैसे मेहर के होते हैं वो पैसे हाथ में लेता है और साथ में एक गिफ्ट भी लेता है, जो मुँह दिखाई के रूप में अपनी बीवी को वो देना चाहता था। दोस्तों दोनों चीज़ों को लेकर के उस कमरे के अंदर वो प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद वो अंदर से दरवाज़े को बंद कर लेता है और जा कर के उसी सेज के ऊपर अपनी बीवी के बगल में जा कर के बैठ जाता है और बैठने के बाद वो उससे कुछ प्यार मोहब्बत भरी बातें करता है। फिर उसके बाद जो है उसको मेहर के पैसे पकड़ाता है और फिर घूंघट उठाता है। घूंघट उठाने के बाद उसका चेहरा देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको जो है गिफ्ट यानी मुँह दिखाई के रूप में जो गिफ्ट लाया था वो उसको देता है और देने के बाद अब चूँकि जो है वो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। होने के बाद अब वो दोनों लोग फ़िज़िकल होना चाहते थे, इसलिए जुनैद जो है फ़िज़िकल होना चाहता था तो जुनैद जो है उसको उत्साहित करता है, जो है प्रोग्रेसिव करता है, उसके अंदर जो है उत्तेजना जगाता है। लेकिन जो है किसी तरीके से जो उसकी बीवी होती है वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन वो जबरन जो है किसी भी तरीके से बेला-फुसला करके उसको जो है किसी तरीके से उसको राज़ी करता है और राज़ी करने के बाद दोस्तों जब उससे जो है वो फ़िज़िकल संबंध बनाना चाह रहा था, तो दोस्तों जब वो उसका गुप्तांग देखता है तो गुप्तांग उसका लड़कियों वाला था ही नहीं। उसके बाद वो अचानक से बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर करके वो अपने कमरे से बाहर भाग जाता है और बाहर जो उसके चचेरे भाई थे उनसे जा कर के वो मुलाकात करता है और करने के बाद उनसे जो पूरा सिलसिलेवार वाक़या होता है वो उनसे बयान करता है। उसके बाद जो उसके चचेरे भाई होते हैं वो जा कर के घर परिवार के जितने भी लोग होते हैं उनसे जाके मशवरा करते हैं, डिबेट करते हैं इस बात पर। दोस्तों आपस में ये चीज़ मशवरा किया जाता है कि दरअसल कल जो है लड़की की बारात भी आनी है तो इसलिए जो है कोई हंगामा ना खड़ा हो, इसलिए इसको इस बात को यहीं पर दबा दिया जाए और लड़के को अलग फुला दिया जाता है और उसके अंदर एक दूसरी लड़की को फुला दिया जाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों उसके बाद अगली सुबह होती है और अगली सुबह पूरी तैयारियां की जाती हैं लड़की की बारात आने की। उसके बाद लड़की की बारात आती है, वो विदा होकर के शाम को अपने घर चली जाती है, अपने ससुराल चली जाती है। दोस्तों उसके बाद जो है एक तरफ जुनैद को तो इस बात की खुशी थी कि उसकी बहन विदा होकर के जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर ये गम भी था कि हमारी जो है बीवी ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि वो हमारी बीवी है ही नहीं, बल्कि ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर है। दोस्तों उसके बाद जो जुनैद के घर वाले होते हैं वो उस लड़की के घर वालों को फ़ोन करके ये सारी चीज़ें बताते हैं
लेकिन उसकी लड़की के घर वाले इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते हैं और वो कहते हैं कि आप लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं और हमारी लड़की में ऐसी कोई कमी नहीं है। और उसके बाद वो कुछ धमकियाँ भी देते हैं। दोस्तों ये जब बातें कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसके बाद जुनैद के जो माता-पिता होते हैं वो सीधा थाने जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर सिलसिलेवार जो भी पूरी कहानी होती है, जो पूरी कहानी को बयान करते हैं और कहानी को बयान करने के बाद दोस्तों उसकी जाँच-पड़ताल की जाती है। अब दोस्तों भविष्य में जो है आखे आगे जो है क्या होगा, यानी कि जो वो लड़की है जो किन्नर थी, उसने ये बात कह रखी थी कि जो है मैं तुमको हर सीख दूँगी, हर खुशी दूँगी और तुम्हारे लिए मैं अपना जेंडर भी चेंज करवा लूँगी। लेकिन दोस्तों उसका साफ-साफ यही कहना था कि आखिर हमारा वंश जो है कैसे बढ़ेगा, और सही बात भी है कि कोई किन्नर के साथ आखिर पूरी ज़िंदगी कब तक बिता सकता है। दोस्तों इस तरीके से जो है वो उससे शादी करने से जो है साफ-साफ इनकार कर देता है, अपने पास उसको रखने से इनकार कर देता है। और मामला जो है जब आगे बढ़ता है तो थाना पुलिस होता है, उसके बाद दोस्तों पुलिस जो है इस चीज़ की पूरी तरीके से छानबीन कर रही है कि आखिरकार जो है गलती कहाँ पर हुई थी और भविष्य में जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं भी होगी। दोस्तों ये तो भविष्य ही जानता है। दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी, जो कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड थी। दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।